इंतखाबात में शिकस्त, 2 बड़ों के इस्तीफे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ओहदे से मुस्ताफी। कहा कि इलेक्शन में मतलूबा कामयाबी नहीं दिला सका, शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। जनरल सेक्रेटरी अमीरुल अजीम ने मजलिस शूरा इजलास 17 फरवरी को तलब कर लिया। जहांगीर तरीन का भी सियासत छोड़ने का ऐलान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की चेयरमैनशिप से भी मुस्ताफी। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि इलेक्शन में हिमायत करने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुखालिफिन को जीत की मुबारकबाद भी पेश की। जहांगीर तरीन के फैसले से दिली दुख हुआ। बदकिस्मती से कोई हुकूमत जहांगीर तरीन की सलाहियतों से फायदा न उठा सकी। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का रद्द-ए-अमल। कहा, जहांगीर तरीन को बतौर छोटा भाई और सदर IPP खराज तहसीन पेश करता हूँ। जहांगीर तरीन हमेशा IPP के सरपरस्ते आला रहेंगे। विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गई। मियां शहबाज शरीफ के आज़ाद अरकान से खुद राबिते। सदर नून लीग ने नौमुंतखब आज़ाद अरकान को मुलाकात के लिए घर बुला लिया। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से आज़ाद मुंतखब होने वाले अरकान की मुलाकात। सरदार शमशेर, इमरान अकरम, सुहेल खान, खिजर हुसैन और साहबजादा मोहम्मद गजीन अब्बासी नून लीग का हिस्सा बन गए। तमाम अरकान असम्बली का नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज से 7 आज़ाद नौमुंतखब अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मरियम नवाज की आज़ाद कारकुनों के साथ शमूलियत पर मुबारकबाद। कहा, आपका फैसला पाकिस्तान की आवाम की मुश्किलात के हल का जरिया बनेगा। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़। मुस्लिम लीग नून पंजाब की सबसे बड़ी सियासी जमात बन गई। PTI के हिमायत याफ्ता मसीह 2 अरकान असम्बली नून लीग में शामिल। अब तक 9 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हुए। सूबाई असम्बली में लीगी अरकान की तादाद 146 हो गई। सदर नून लीग शहबाज शरीफ मुतहरिक अब्दुल अलीम खान और ओन चौधरी की शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल। हुकूमत साजी का मामला फैसला कुन मरहले में दाखिल। नून लीग का साथ देना है या नहीं, पीपल्स पार्टी CEC के इजलास में फैसला करेगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो पार्टी रहनुमाओं को सदर नून लीग से मुलाकातों पर एतमाद मिलेंगे। CEC इजलास में नून लीग की पेश करदा तजावीज पर भी गौर किया जाएगा। वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने का मिशन। नून लीग ने सियासी राबते तेज कर दिए। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। हुकूमत साजी के लिए ताउन मांग लिया। नवाज शरीफ और सरबराह JUIFA की 2 रोज में मुलाकात मुतवक्के। तख्ते पंजाब पर कौन होगा बराजमान? मरियम नवाज, हमजा शहबाज या फिर मलिक अहमद खान? नून लीग का वजारत आला के लिए उम्मीदवार शरीफ फैमिली से ही लेने का फैसला। सियासी बैठकों में चमगोइयां जारी। मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत बनाने की पोजीशन वाज़ेह। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए हमें अक्सरियत हासिल है। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारठ का दावा। कहते हैं, पंजाब में नून लीग सीटों की तादाद 146 हो गई है। आने वाले दिनों में हमारी तादाद में इजाफा होगा। धांधली का जो तासुर दिया जा रहा है वो गलत है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के बयान को सियाको अस्बाक से हटकर पेश किया जा रहा है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की वजाहत। कहा कि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का नाम अभी तक तय नहीं हुआ। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद नाम फाइनल किया जाएगा। DRO जुल्करनैन, जिसने प्रेजाइडिंग ऑफिसर भेजे ख्वाजा आसिफ के घर, जिसने पोस्टर फड़वाए, जिसने प्रेशराइज किया प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स को कि ख्वाजा आसिफ को जितवाना है। और ये वही RO है, मैं बताना चाहता हूँ, RO जिसने 10 मरले ज़मीन मेरी माँ के नाम पे निकाली। और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कानूनी जंग लड़ेंगे। ये तमाम सिविल सर्वेंट्स, मैं इन्हें पैगाम देना चाहता हूँ, मेरी माँ पिटीशन दाखिल करने लगी है इनके खिलाफ।
पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। सियालकोट के 5.5 लाख वोटर्स के हक पर डाका डाला गया। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 50,000 वोटों से हारने वाले शख्स को कैसे जितवाया गया, हमारे पास तमाम सबूत हैं, हर आईनी फोरम पर जाएंगे। मजबूती के साथ बानी पीटीआई के साथ खड़ा हूं। पीटीआई रहनुमा मियां अजहर का कहना है कि पार्टी छोड़ने की बातों में कोई सदाकत नहीं। मेरे हवाले से जो बातें की जा रही हैं सब अफवाहें हैं। जाली मैंडेट और जाली हुकूमत हरगिज कबूल नहीं करेंगे। जमात इस्लामी का इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुजाहिरों का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी वसीए पंजाब जावेद कसूरी का कहना है, इलेक्शन में मुबैना धांधली ने जमहूरी रवायात को पामाल कर दिया। बद इंतजामी की तहकीकात तक इंतखाबी नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। लाडले को जितवाने के लिए हमारे वोट पर डाका मारा गया। जमात इस्लामी का NA 130 में RO ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। उम्मीदवार NA 130 सूफी खलीक अहमद भट्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन दुरुस्त नताइज फराहम करे। एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में तकरार भी होती रही। इंतखाबात से हौसले मजीद बुलंद हो गए। अवाम ने मरकजी मुस्लिम लीग के मंशूर और मकसद को शानदार कबूलियत दी। सदर MML खालिद मसूद संधू ने वोटर्स और सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा किया। शुरा का मजीद मेहनत और जज्बे से अपने काम को आगे बढ़ाने का अज़्म। इलेक्शन नताइज ने बता दिया कि आवाम की ताकत को दबाया नहीं जा सकता। पीटीआई सोशल एक्टिविस्ट सनम जावेद की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान के हकीकी मालिक आवाम है और हुक्मरानी का हक भी आवाम के पास है। आवाम ने पीटीआई के हक में मैंडेट दे दिया। तर्ज के हमले की मंसूबाबंदी के शवाहिद मौजूद हैं। अब ऐसा हुआ तो रद्द अमल कई गुना सख्त होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की वार्निंग। कहा एहतजाज हर किसी का हक है मगर शरपसंदी पर कोई नरमी नहीं होगी। किसी को इंतखाबी नताइज पर एतराज है तो मुतल्लिका फोरम से रुजू करे। मुल्क किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पिछले 2 दिन में हमारे पास सॉलिड एविडेंस है। चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने भी कोई उस तरह की चीज़ करने की कोशिश भी की तो 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज़्यादा रिएक्शन होगा। 1-2 जगह से एजेंसीज ने चीज़ें पिक की हैं जहाँ पे बाकायदा उसी तरह की गुफ्तगू हो रही है कि हम इस जगह पे ये करें और ये करें। मैं इसलिए एडवांस बताना चाह रहा हूँ कि हम नहीं चाहते कि ऐसे कोई वाक़या दोबारा हो। इलेक्शन कमीशन ने शिकायत सेल कायम कर दिया। शिकायत सेल में 4 सूबों के अलहदा काउंटर्स कायम। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि शिकायत सेल इंतखाबी नताइज से मुतालिक कायम किए गए हैं। दरख्वास्त गुजार अपने हल्के से मुतालिक मालूमात ले सकेंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बदतमीजी और मोहर चोरी का इल्जाम। 2 खवातीन समेत पीटीआई के 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिम अब्बास, गजाला और आसिया ने बदतमीजी की, जदोकोब करके सरकारी मोहर चोरी कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें। मियां नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त वापस। ख्वाजा आसिफ, ओन चौधरी, मलिक खालिद खोकर, उमैर नियाजी की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। अदालत ने मरियम नवाज के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन से रुजू पर दरख्वास्त निपटा दी। पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों का केस। साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को पेश न किया गया। अदालत ने आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। मजीद समात 14 फरवरी तक मुलतवी। हाउस हमला और जलाओ घेराव का मुकदमा। ATC में 230 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर समात। प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश नहीं किया। अदालत ने रिकॉर्ड तलब करते हुए समात 17 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी।
अवाम की सेहत से खिलवाड़ नहीं चलेगा, मिलावट माफिया का वार। फूड सेफ्टी टीमों की इस्लामपुरा और दातागंज बख्श टाउन में नाश्ता पॉइंट्स की चेकिंग। 7 पॉइंट्स को 1 लाख के जुर्माने। सगिया में 44 दूध बरदार गाड़ियों को चेक किया गया। रवामा गैस बिल देखकर सारिफीन परेशानी से दो चार। हजारों रुपए बिल आने पर सारिफीन आपे से बाहर हो गए। हरबंसपुरा सब ऑफिस के सामने गैस बिलों के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन के गैस दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस ने रोक दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि गैस मुयस्सर नहीं, बिल हजारों में आ गए। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का सारिफीन की शिकायत के बरवक्त अजाले के लिए बड़ा इकदाम। लेस्को ने अपनी वेबसाइट को जदीद खतूत पर इस्तेमाल कर दिया। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक वेबसाइट पर बिजली के बिलों से मुताल्लिक तमाम मालूमात मिलेंगी। लोड शेडिंग का शेड्यूल और शिकायत का इंदराज भी मुमकिन होगा। पंजाब हुकूमत के तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए इक़दाम। महकमे तवानाई ने सोलर पैनल्स की तैयारी से मुतालिक रिपोर्ट मुरतब कर ली। कहा कि आइंदा सालों में सोलर पैनल की जरूरत बढ़ेगी। मुकामी तौर पर सोलर पैनल्स की तैयारी की जरूरत है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में करप्शन की शिकायत। हुकूमत का पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का ऑडिट कराने का फैसला। ऑडिट में तमाम भर्तियों का जायजा लिया जाएगा। कवायद ज़वाबित और अहलियत से हटकर भर्ती मुलाजमीन की फहरिस्त मुरतब की जाएगी। कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड का पैकेज 1 तकमील के मराहिल में दाखिल। पैकेज 1 न्यासी चौक सकिया पर फिनिशिंग वर्क जारी। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत तरक्याती मंसूबों पर इजलास। शहर में जारी मेगा प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। मोहम्मद अली रंधावा की कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर पैकेज 2 पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। सीबीडी पंजाब के वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबे में अहम पेशरफ। मेजर इसहाक शहीद फ्लाईओवर की निस्फ पाइल्स मुकम्मल। रवा माह में नालियों का भी काम मुकम्मल हो जाएगा। सीईओ सीबीडी इमरान अमीन ने वॉल्टन रोड पर तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। ज़राई अराजी की लीज किरायादारी के लिए ऑनलाइन बिलिंग का निफाज। मदरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने 65,60,000 रुपए जमा कर लिए। माली साल के इब्तदाई 7 माह में 1,95,51,00,000 रुपए की वसूली की गई। पटवारी और सूबाई खजाने को नुकसान पहुंचाने लगे पटवारी और गरदारों की मिलीभगत से आबियाने की कम वसूली का इंकशाफ। पंजाब के तमाम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स को हदायत जारी। असिस्टेंट कमिश्नर्स पटवारियों के जरिए नुकाइश दूर करें। मेंबर टैक्सेस ने तावान की वसूली से मुताल्लिक भी इकदाम का हुक्म दे दिया। टीटीओ लाहौर की लाइसेंसिंग सेंटर्स के इंचार्जेस से मीटिंग। अमारा अतर ने तमाम लाइसेंसिंग सेंटर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। कहा कि करप्शन पर एहलकार और इंचार्ज दोनों मुअत्तल होंगे। नामुनासिब रवैया रखने वाले एहलकारों को फौरी तब्दील करने का हुक्म। नमूनिया से अमवात का सिलसिला थम न सका। सूबे भर में मजीद 3 बच्चे जान की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान शहर में नमूनिया के 172 नए केसेस भी सामने आ गए। पंजाब भर में 366 मरीजों में नमूनिया की तस्दीक हुई। शहर में एक बार फिर फजाई आलूदगी के नरखे में आ गया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से जायद रिकॉर्ड। पोलो ग्राउंड कैंट शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। शहर में शरह आलूदगी 500 से तजावुज़ कर गई।